बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 13 शुरू कर रहे हैं, साउंड। तो शुरू में तो इसका इंट्रोडक्शन ही है जिसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये याद करने वाला इसमें कुछ खास नहीं है। यहाँ से शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। साउंड वेव्स आर सिंपल टू जनरेट, यानी साउंड की वेव्स को पैदा करना सिंपल है। आप देखते हैं हम रोज बातचीत एक दूसरे से कर रहे हैं तो हम साउंड क्रिएट कर रहे हैं। तो ये हम कुदरती तौर पे यानी ना चाहते हुए भी हम साउंड क्रिएट कर देते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये तो बहुत सिंपल सी वेव है जो क्रिएट की जा सकती है। when we speak, जब हम बोलते हैं, our vocal cord vibrate, हमारा जो गले के अंदर vocal cords होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, प्रोड्यूसिंग साउंड वेव्स, और उससे साउंड वेव्स पैदा होती है। Any object that vibrate in the air causes nearby air layer to vibrate as well. उन्होंने कहा जब भी कोई जिस्म वाइब्रेट करता है तो उसके करीब जो हवा के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनको भी वाइब्रेट करवाता है, विच इन टर्न इफेक्ट एडजेसेंट लेयर, और वो लेयर फिर अपने से आगे वाली लेयर्स को वाइब्रेट करवाती है। दिस कंटिन्यूअस वाइब्रेशन पुशेस एंड पुल्स द एयर, जिसे हवा कहीं पे पुश होती है कहीं पुल होती है, क्रिएटिंग वेव्स ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। जहां पुश होगी वहां पार्टिकल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे तो उसे कंप्रेशन कहेंगे, जहां पुल होगी पार्टिकल एक दूसरे से दूर हो जाएंगे उसे रेयरफैक्शन कहेंगे। When these wave reach our ears, जब ये वेव्स हमारे कानों तक पहुंचती है, they cause our ear drums to vibrate, तो हमारा जो कान के पर्दे हैं वो वाइब्रेट करते हैं, allowing us to perceive sound, जिससे हमें आवाज की समझ आती है। As these vibrations move through the air, चूंकि ये जो वाइब्रेशंस है वो हवा के अंदर मूव करती हैं, they form sound waves, तो वो वाइब्रेशन जो है वही साउंड वेव्स बनाती हैं। These wave are longitudinal, ये जो वेव्स होती हैं ये नेचर में क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों ने याद रखनी है, एमसीक्यूज में आ सकती है कि साउंड वेव्स जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं नेचर के अंदर। उसके बाद मीनिंग, एयर पार्टिकल्स ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ इन सेम डायरेक्शन एज द वेव्स एनर्जी ट्रांसफर, यानी इसमें वाइब्रेशन जो हो रही होती है वेव्स की वो वेव्स के ट्रेवल जिस तरफ को वेव गाड़ रही है उसी के लॉन्ग हो रही होती है। आपको एक मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आमतौर पे क्या होता है, वेव्स इस तरह ट्रेवल करती है। आप लोगों के माइंड में जब वेव का कॉन्सेप्ट होगा तो आपके माइंड में वेव इस तरह ट्रेवल कर रही है। अब इस सूरत में वेव क्या कर रही है, वो आगे की तरफ को इस तरफ को प्रोपोगेट हो रही है, आगे को जा रही है, लेकिन वाइब्रेट किधर को कर रही है, ऊपर को और नीचे को, फिर ऊपर को और नीचे को। तो यानी वेव प्रोपोगेट किसी और डायरेक्शन में कर रही है जबकि वाइब्रेट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कर रही है। इस तरह की जो वेव होती है इसको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। जबकि यहाँ पे बात हो रही है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, तो यहाँ उन्होंने कहा है जिस तरफ को वेव ट्रेवल कर रही है उसी तरफ को वाइब्रेट भी कर रही है, यानी आगे गई पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, जिस तरफ को देखें ट्रेवल कर रही है उसी तरफ को आगे पीछे को ये वाइब्रेट कर रही है। इस तरह की जो वेव होती है इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। The speed at which sound waves travel through the air is approximately 330 से 350 मीटर पर सेकंड। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखनी है। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि आवाज वेव है, ट्रेवल करती है, हमें पता है। हम बात कर रहे होते हैं तो हमसे थोड़े फासले पे आदमी खड़ा होता है, जैसे ही हम मुंह से अल्फाज बोलते हैं उसके कानों तक पहुंच जाते हैं। तो हमारे माइंड में यही होता है कि आवाज बहुत स्पीड से ट्रेवल करती है, लेकिन कितनी स्पीड से वो वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। 330 से 350 तक। ये रेंज क्यों है, एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे क्यों नहीं लिखी हुई, क्योंकि टेम्परेचर के साथ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ आवाज की जो स्पीड है उसके अंदर चेंज आता है, इसलिए उन्होंने लिख दिया 330 से लेके 350 के दरमियान में ये ट्रेवल करती है। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ साउंड, हाउ इट मूव्स, यानी आवाज कैसे मूव करती है हम देखेंगे। रिफ्लेक्ट्स, ये रिफ्लेक्ट कैसे करती है, बेंड कैसे करती है, हेल्प अस अंडरस्टैंड बोथ नेचर एंड टेक्नोलॉजी। सबसे पहले आ रहा है प्रोडक्शन एंड प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव्स। अब यहाँ डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं कि आवाज कैसे पैदा होती है। प्रोडक्शन, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, यानी ये एक लाइन इंपॉर्टेंट कि आवाज पैदा कैसे होती है, जिस्म के वाइब्रेट करने से। यहाँ से हम साउंड को डिफाइन भी कर सकते हैं कि साउंड एनर्जी की ऐसी टाइप्स है जो जिस्म के वाइब्रेट करने से पैदा होती है।
When object vibrate, it makes the air around it to vibrate. जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो वो अपने गिर्द मौजूद हवा को भी वाइब्रेट करवाता है. These air vibrations travel to our ears and create the sensation of sound. इस तरह ये हवा जब वाइब्रेशंस हमारे कानों तक पहुंचती हैं तो हमें सुनने का एहसास पैदा करती हैं. एग्जाम्पल दी जा रही है, अ गिटार, द साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इट्स स्ट्रिंग वाइब्रेट्स. तो हमें आवाज सुनाई देती है जब गिटार की जो स्ट्रिंग्स हैं वो वाइब्रेट करती हैं. सिमिलरली आवर वॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन आवर वोकल कॉर्ड. ये हम पीछे भी पढ़ के आए हैं कि हमारा जो वोकल कॉर्ड है उनके वाइब्रेट करने से हमारी आवाज पैदा होती है. ह्यूमन हार्ट्स एंड अदर ऑर्गन्स लाइक द लंग आल्सो क्रिएट साउंड वेव्स. इसी तरह हमारे जो लंग्स है और बाकी भी सारे ऑर्गन्स वो भी आवाज पैदा करते हैं. व्हेन दे वाइब्रेट, जब भी वो वाइब्रेट कर देते हैं. हमें पता है हमारा जो हार्ट है वो पंप कर रहा है लगातार. तो पंप करने का मतलब समझने वो एक किस्म की वाइब्रेशन पैदा हो रही है. इसी तरह लंग्स के अंदर ऑक्सीजन जब बढ़ती है तो वो फैलते हैं, जब ऑक्सीजन निकलती है तो सुकड़ते हैं. तो फैलना सुकड़ना इस तरह वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं. डॉक्टर यूज अ स्टेथोस्कोप टू लिसन टू दिस साउंड. इन स्टेथोस्कोप की मदद से डॉक्टर्स इन आवाज़ों को सुन सकते हैं. यहाँ से आप लोगों ने ये वाला जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन कर लेना है. यह हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड क्वेश्चन आ सकता है. तो यहाँ तक ये इसका आंसर आ जाएगा और साथ ही एक एग्जांपल दे दीजिएगा आप स्टार वाली गिटार वाली. यहाँ तक क्वेश्चन पैदा हो जाएगा. क्वेश्चन क्या होगा, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड. ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है. नेक्स्ट एक्टिविटी की मदद से हमें मजीद समझाया जा रहा है. इन स्कूल लैबोरेटरीज यूजिंग ट्यूनिंग फोर्क इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक साउंड. इस तरह का ट्यूनिंग फोर्क आप लोगों ने देखा हुआ है. उन्होंने कहा है कि लेबोरेटरीज के अंदर इन ट्यूनिंग फोर्क को आवाज पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. व्हेन अ रबर हैमर इज स्टक विद द ट्यूनिंग फोर्क इट बिगिन टू वाइब्रेट. जब इसको हम एक रबर के हैमर से टकराते हैं तो इसकी जो दोनों प्रोंग्स हैं वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाती हैं. बाय ब्रिंगिंग इट क्लोज टू आवर एयर वी कैन हेयर द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय दीज वाइब्रेशंस. अगर इसको आप अपने कान के करीब लाएंगे तो आप उसकी वाइब्रेशन की आवाज सुन सकेंगे. We can also observe the vibration of tuning fork by bringing one of its prong in contact with a small table tennis ball hanging from a thread. उन्होंने क्या इसकी एक तो हम ट्यूनिंग फोर्क को कान के करीब ला के भी इसकी आवाज सुन सकते हैं, लेकिन हम इसकी वाइब्रेशंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं. वो कैसे, हम एक लेंगे इस तरह का सीलिंग के साथ एक धागे की मदद से एक टेनिस बॉल लटकी हुई है हमारे पास. अब वो ज्यादा ना नीचे लटक रही है. जैसे हम इसको ट्यूनिंग फोर्क को इसके करीब लाएंगे तो इसका प्रोंग जब बाल से टकराएगा तो बाल जो है वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगी. तो इससे भी पता चल जाएगा फिर ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट कर रहे हैं. When the vibrating prong touches the ball, जब ये बॉल को टच करेगा, ball moves showing the presence of vibrations. इसका मतलब वहाँ पे वाइब्रेशन मौजूद है. Similarly, if we place the vibrating tuning fork into glass of water, इसी तरह अगर इस ट्यूनिंग फोर्क को हम ग्लास के अंदर पानी डाल के उसके अंदर लेके जाएंगे, we will notice water splashing. हम देखेंगे पानी जो है उसके अंदर लहरें पैदा हो जाएंगी. But what caused this splash? आपके माइंड में आना चाहिए कि ये स्प्लैश क्यों पैदा होगा. दिस सिंपल एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट्स द वाइब्रेशंस आर रिस्पांसिबल फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड. इससे पता चलता है कि आवाज पैदा होती है जिस्म के वाइब्रेट करने से. नेक्स्ट है प्रोपोगेशन. ये तो हो गया कि पैदा कैसे होती है आवाज. अब ये प्रोपोगेट कैसे करती है. साउंड नीड्स अ मीडियम सच एज एयर, वाटर और सॉलिड टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये आवाज का एक बुनियादी फैक्टर है समझ लें, या उसकी प्रॉपर्टी है. ये मैं आप लोगों को पीछे बता चुका हूँ. वेव्स की टाइप्स मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. सेकंड चैप्टर में मैंने आपको बताया था जब रेडिएशन वाला टॉपिक पढ़ रहे थे. तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं उनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है. तो साउंड वेव्स जो है वो मैकेनिकल वेव्स में आती है. तो इसलिए कहा गया कि यहाँ इसको भी ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है. वो मीडियम एयर, वाटर या कोई और सॉलिड हो सकता है.
व्हेन अ ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट इट क्रिएट कंप्रेशन, जब वाइब्रेट करता है ट्यूनिंग फोर्क तो वो कंप्रेशन पैदा करता है एंड रेयरफैक्शन इन द एयर अलाउइंग साउंड टू ट्रैवल, और इस तरह आवाज आगे ट्रैवल होती है। As prong moves forward, it pushes air molecules together. जब वो आगे की तरफ मूव होता है तो मॉलिक्यूल्स को पुश करता है, फॉर्मिंग अ कंप्रेशन एंड मूव्स दैट मूव्स आउटवर्ड। और जो बाहर की तरफ को कंप्रेशन जो पैदा होता है वो बाहर की तरफ को यानी ट्यूनिंग फोर्क से अवे मूव करता है। व्हेन इट मूव्स बैक, जब वो वापस मूव करता है, इट क्रिएट्स अ रेयरफैक्शन वेयर एयर मॉलिक्यूल्स स्प्रेड आउट, जहाँ मॉलिक्यूल्स जो है हवा के वो दूर दूर हो जाती है। ये नीचे देखने दी हुई है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स करीब करीब है तो ये हमारे पास कंप्रेशन है, ये रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, तो इस तरह ये साथ साथ ट्रैवल कर देते हैं। दिस कंटिन्यूस साइकिल ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन प्रोपोगेट साउंड एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इस तरह लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की मदद से आवाज जो है वो प्रोपोगेट होती है। मीनिंग एयर मॉलिक्यूल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन एज द वेव, यानी वेव की सिमत में ही मॉलिक्यूल जो है वो वाइब्रेट कर देते हैं। The wavelength of sound wave is the distance between two successive compression or rarefaction, यानी दो compression या दो rarefaction के दरमियान जो distance होता है इसका हम लोग क्या कहते हैं, इसका wavelength। तो यहाँ से ये wavelength की definition बन गई। अब एक एक्टिविटी हमें दी गई है, इसको भी मजीद समझाने के लिए। अनलाइक लाइट वेव्स विच आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये देखने को जिक्र भी आ गया जो भी मैंने पीछे किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल वेव्स होती हैं। तो कहा गया लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है जबकि वेव साउंड क्या है वो मैकेनिकल है। एंड कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वैक्यूम से ट्रैवल कर सकती है। साउंड वेव्स नीड अ मटेरियल मीडियम टू प्रोपोगेट, लेकिन साउंड को मीडियम की जरूरत होती है। दिस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड यूजिंग अ बेल जार सेटअप, ये हम इस एक्टिविटी से समझ सकते हैं। ये एक्टिविटी आप लोगों ने कर लेनी है, ये इस चीज़ का प्रूफ है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रूफ करें कि आवाज़ को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए सिंपल सी एक्टिविटी है। द बेल जार इज प्लेस्ड ऑन अ बेस ऑफ अ वैक्यूम पंप, यानी एक वैक्यूम पंप के ऊपर हमने एक जार और उसके अंदर बेल को रख दिया। विद इलेक्ट्रिक बेल सस्पेंडेड इनसाइड यूजिंग टू वायर्स, इसके साथ टू वायर्स की मदद से एक इलेक्ट्रिक बेल लगी हुई है। कनेक्टेड टू पावर सप्लाई, व्हेन द पावर सप्लाई इज टर्न ऑन, जैसे ही हम इसको बेल को ऑन करेंगे इलेक्ट्रिक बेल रिंग तो उसकी घंटी बजना शुरू हो जाएगी एंड वन कैन हेयर द साउंड, और हमें आवाज सुनाई देगी। नेक्स्ट, एयर इज पंप्ड आउट ऑफ द जार, अब हम हवा को निकालना शुरू कर देंगे जार के अंदर से यूजिंग वैक्यूम पंप। एज एयर इज रिमूव्ड, जैसे जैसे हवा रिमूव होगी साउंड ऑफ द बेल बिकम्स वीकर एंड इवेंचुअली फेड्स, तो आवाज कम होती होती खत्म हो जाएगी। इवन थ्रू द बेल कंटिन्यू टू रिंगिंग, हालांकि हमने इसका बटन ऑफ नहीं किया बेल का, बेल अभी भी रिंग कर रही है, हमें वाइब्रेट करती भी महसूस होगी लेकिन आवाज आना बंद हो जाएगी। When air is reintroduced into the jar, जब हम हवा को दोबारा जार के अंदर वापस दाखिल करेंगे साउंड becomes audible again, तो हमें आवाज फिर से आना शुरू हो जाएगी। This demonstrate that sound waves require a medium, इससे ये साबित हुआ कि हवा अंदर होनी जरूरी है, कोई मीडियम होना जरूरी है। Such as air to propagate, जैसे हवा हो सकती है या कोई और मीडियम भी हो सकता है। चलें, आपका भी याद करने वाला ज्यादा काम नहीं है आज के लेक्चर में, एक ही एक्टिविटी आप लोगों ने अच्छे से करनी है और पीछे क्वेश्चन था एक कि आवाज जो है वो कैसे पैदा होती है।